गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो है 11th वीडियो। इसमें हम ना नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है वो हमारी है वुड्स फीटिंग रिएक्शन। तो जो हमारी वुड्स फीटिंग रिएक्शन में इसमें क्या है, व्हेन हेलो अरीन इज ट्रीटेड विद एन इथरल सॉल्यूशन ऑफ ए अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए सोडियम टू फॉर्म अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ ए बेंजीन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स फीटिंग रिएक्शन। मतलब क्या है कि जो हमारी जो वुड्स रिएक्शन थी उसमें तो हमने क्या करा था, सिमेट्रिकल अल्कीन बनाई थी। जो दोनों जो रिएक्टेंट लिए थे वो अल्काइल हैलाइड ही लिए थे। तो हमने क्या वहाँ पे बेंजीन टाइप का कोई भी जो रिएक्टेंट है वो नहीं ले आ पाया था। तो इसमें क्या जो वुड जो फिटिंग रिएक्शन है इसमें क्या करते हैं, जो हमारा रिएक्टेंट है वो तो हम लेंगे जो बेंजीन के साथ में जो रिएक्टेड, या फिर हम हेलोअरीन टाइप का जो है जो रिएक्टेंट है वो लेंगे, और साथ में जो सोडियम मेटल है जैसे उस टाइप जो वुड्स रिएक्शन में हमने किया था वहाँ वैसे ही क्या है एक हमारा अल्काइल हैलाइड जो पार्ट है वो लेंगे। मतलब एक तो हमारे पास में बेंजीन टाइप का रिंग वाला जो कंपाउंड है वो रिएक्टेंट की तरफ रिएक्ट करेगा, और एक हमारा जो इथाइल जो ब्रोमाइड है वो है, और वहाँ पे ब्रोमो बेंजीन है। तो इसलिए क्या करा, सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट कराए किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर है जो हमारा एज ए सॉल्वेंट है। तो हमारे को जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास में जो मिलेगा वो हमारे इथाइल बेंजीन है उसकी फॉर्मेशन, और जो हमारे पास साल्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। तो हम मैकेनिज्म हम अगर इसका डिस्कस करें तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये सोडियम प्रोवाइड कर देगा किसको, यहाँ पे जो बेंजीन रेडिकल है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे, और जो हमारा सोडियम पॉजिटिव में एग्जिस्ट करेगा और जो बी आर नेगेटिव में, तो वो क्या कर लेंगे एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारे को साल्ट मिल जाएगा। फिर ऐसे ही क्या है, जो दूसरा जो सोडियम मेटल था वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा जो अल्काइल पार्ट है उसको, और वहाँ पे बी आर नेगेटिव है वो निकल जाएगा, और वहाँ पे जो रेडिकल है जो अल्काइल पार्ट को वहाँ पे रेडिकल मिल जाएगा, तो यहाँ पे साल्ट दूसरा मिल जाएगा। तो दो मोलिक्यूल ऑफ साल्ट मिल गए यहाँ पे, और जो दो रेडिकल क्रिएट किए हैं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे, और तुम्हारे को जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट दे देंगे इथाइल बेंजीन, और जो हमारे पास में दो क्या थे, साल्ट थे। तो इस रिएक्शन में क्या है, जब भी हमारे को यही इसमें भी ध्यान रखना है कि हमने क्या है वहाँ पे मॉइस्चर फ्री इन्वायरमेंट है वो रखना है, और वहाँ पे क्या है अगर जो हमारे पास में सोडियम है और वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल मिल गया उसको, तो वो बेस और जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है वो बना देगा। और या फिर हमारे पास में ऑक्सीजन की अगर वहाँ प्रेजेंस है तो वहाँ पे जो क्या है सोडियम ऑक्साइड है उसकी सोडियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो Na2O जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन कर देगा। तो इसी जो रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स फीटिंग रिएक्शन। मतलब वुड्स रिएक्शन में तो सिर्फ अल्काइल पार्ट लिया था हमने, इसमें एरीन पार्ट भी है और जो अल्काइल पार्ट भी है, तो वो दोनों मिक्सर है जो कंपाउंड जो मिलेगा कंबाइन करके, तो वो प्रोडक्ट हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा इस रिएक्शन में। तो हम जब भी वुड्स फीटिंग बात करेंगे तो वहाँ पे ना जो रिएक्टेंट होंगे वो दो डिफरेंट होंगे, जो अल्काइल पार्ट है और जो हमारा अल्काइल हैलाइड है जो पार्ट है, और जो अराइल हैलाइड जो पार्ट है वो दोनों अलग अलग होंगे, और वो कंबाइन करके जो एक प्रोडक्ट बना देंगे। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, वुड्स फीटिंग रिएक्शन बोलेंगे। फिर नेक्स्ट हमारी जो जो रिएक्शन है वो है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या है, व्हेन वी टेक ओनली टू सिमिलर टाइप ऑफ ए हेलोअरीन एंड द रिएक्ट इट विद सोडियम मेटल देन वी ऑब्टेन डाइअराइल प्रोडक्ट, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। तो फिटिंग रिएक्शन में क्या है, जो हमारे पास जो दो रिएक्टेंट लिए ना वो सिमेट्रिकल हमारे को लेने पड़ेंगे, और वो क्या है अराइल पार्ट वाले ही लेने पड़ेंगे हमारे को। तो जो जब भी क्या करेंगे क्लोरोबेंजीन दो क्लोरोबेंजीन है जब भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो दो रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएंगी। तो बेंजीन रेडिकल है जो दो कंबाइन एक दूसरे के साथ में करेंगे, तो यहाँ पे जो है हमारा जो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वो प्रोडक्ट बनेगा डाइफिनाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी, और दो जो साल्ट के मॉलिक्यूल हैं वो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये ही हमारा जो सिमिलर जो मैकेनिज्म जैसे इसका था जो वुड्स फीटिंग का, या फिर हमारे पास में जो वुड्स रिएक्शन का था वो ही इसका हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए हम इसको जो यहाँ पे ना मैकेनिज्म को इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम ना ये है कि जो पिछली वीडियो है उसमें हमारे को जो मैकेनिज्म है और ये जो है इसमें भी सेम ही मैकेनिज्म है, तो इसलिए हम क्या है यहाँ पे इसका मैकेनिज्म है इसलिए हम एस्केप कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है
वो है 10th रिएक्शन। वो 10th रिएक्शन हमारी मैंडिस रिएक्शन। तो मैंडिस रिएक्शन में क्या किया यहाँ पे, इन दिस रिएक्शन प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर्ड from the acetonitrile reduction with the help of a sodium alcohol and alcohol or catalytically with हाइड्रोजन और निकिल की प्रेजेंस में विद द और जो हमारा नेक्स्ट जो रीजेंट है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, वो भी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब क्या है कि हमारा जो प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करना किसको, एसीटोनाइट्राइल को, विद द हेल्प ऑफ ए रिडक्शन मेथड। और रिडक्शन हम तीन तरह से कर सकते हैं, या तो सोडियम अल्कोहल की प्रेजेंस में, या हमारे पास जो निकिल और जो हाइड्रोजन है उसकी प्रेजेंस में, या फिर हमारे पास जो रीजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसकी प्रेजेंस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इथेन नाइट्राइल है या उसको हम एसीटोनाइट्राइल कॉमन नेम बोलते हैं, तो उसको जब भी ये तीन रिएक्शन जो कंडीशन देंगे उनमें से हमारा जो प्रोडक्ट है वो इथाइल अमाइन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो जो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है तो वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो आयनिक नेचर के हैं, तो इसलिए क्या जो लिथियम के साथ में जो कंबाइन है Cl4 पॉजिटिव, जो ये जो हमारे पास में AlCl लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, AlH4 नेगेटिव है, तो क्या करेगा वो डिसोशिएट करेगा किस में, AlH3 में, और वहाँ पे हमारे को क्या दे देगा, H नेगेटिव है, तो H नेगेटिव क्या करेगा यहाँ पे अटैक कर देगा। और जो अटैक करने के बाद में जो प्रोडक्ट हमारे पास में नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। और जो हमारे पास में जो इथेनॉल है हमारे पास में, उससे हमारे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रोटॉन मिलेगा। तो यहाँ कंबाइन करके जो ये प्रोडक्ट बना देगा। फिर ये क्या करेगा, जो नेक्स्ट जो हमारा हाइड्रोजन था जो वो रिलीज आउट कर देगा, तो वो ये जो हमारा जो नेगेटिव जो कंजुगेट था बेस था वो इसके साथ में एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके वहाँ ना डी और बीट में कंबाइन कर जाएगा। फिर क्या है, एच नेगेटिव है वो उसको रिलीज कर देगा नेक्स्ट स्टेप में, तो फिर यहाँ पे कार्बन को देगा, फिर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। फिर हमारा जो अल्कोहल है फिर उससे हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो वो हमारे पास में जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास में बन जाएगा CH3 CH2 और NH2। और यही हमारा क्या था, इथाइल अमाइन है, जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारे को चाहिए था। और फिर क्या है हमारे पास में, जो हमारे पास दो हाइड्रोजन गए हैं उसकी जगह क्या लगा यहाँ पे OCH2 CH3 है, एज ए हमारे पास में लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड था, अब हमारे पास में इस फॉर्म में हमारा जो रिजेंट मिल जाएगा। तो अब यही क्या था जो प्रोसेस, हम इसको रिपीट करते रहेंगे। तो इस टाइप में हमारा जो एस्टोनाइट्राइल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथाइल अमाइन है उसकी फॉर्मेशन कर जाएगा। उस इसी जो प्रोसेस वाली जो रिएक्शन है उसको ही हम क्या बोलते हैं, मैंडिस रिएक्शन बोलते हैं। मैंडिस रिएक्शन जर्नल क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन किसका करते हैं, वो एस्टोनाइट्राइल का, किसमें, इथाइल अमाइन है उसमें, विद द हेल्प ऑफ ए सोडियम और इथेनॉल और जो हाइड्रोजन और निकिल की प्रेजेंस में, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसकी प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवाएंगे। तो हमारे को जो प्रोडक्ट है वो हमारा जो रिडक्शन होकर प्रोडक्ट मिल जाएगा, इथाइल अमाइन फ्रॉम एस्टोनाइट्राइल। फिर नेक्स्ट जो हमारी जो रिएक्शन है वो है होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन है, जो 11th रिएक्शन। तो इसमें होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन में क्या करवाया गया है, तो होफमैन जो अमोनोलिसिस रिएक्शन इन विच हेलो अल्केन व्हेन heated with an ethanolic solution of ammonia in a sealed tube at the 373 Kelvin to form a mixture of primary, secondary and tertiary along with quaternary ammonium salt। मतलब कि जब भी हमने क्या करा, कोई भी हमारा जो इथाइल या हमारा ब्रोमाइड है उसने क्या है, जो हमारे पास में जो NH3 उसके साथ कंबाइन करेगा अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो हमारे को जो प्रोडक्ट है फर्स्ट तो जो हमारे को मिलेगा प्राइमरी अमाइन। फिर हमारे पास में ऐसे ही फर्दर एडिशन करवाते रहेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो पहले तो क्या था, प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, और फिर हमारे पास में जो लास्ट स्टेप है उसमें हमारा जो लास्ट था वो क्या कर लेगा, यहाँ पे साल्ट की फॉर्मेशन कर लेगा, और उसको हम बोल देंगे टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे को जो चार प्रोडक्ट मिल जाएंगे, फर्स्ट में तो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर टर्सरी, और फिर लास्ट में क्वाटरनरी जो अमाइन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी उसके साल्ट साथ में। और फिर हम मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म में क्या है, तो हमारा जो NH3 था वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, और वहाँ पे जो SN1 टाइप रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ पे Br को निकाल देगा। तो यहाँ पे NH2 पॉजिटिव जो चार्ज था वो जो इथेनॉल था, इथेनॉल का जो लोन पेयर है वो अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा उसको। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा इथाइल अमाइन।
और फिर नेक्स्ट स्टेप में जब भी हम क्या करेंगे, दूसरा जो इथाइल ब्रोमाइड था उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये रिएक्ट करने के बाद में न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को फिर अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा जो इथेनॉल का जो OH है, तो उसमें फिर यहाँ पे हमारा जो सेकेंडरी प्रोडक्ट मिल जाएगा, एन इथाइलामाइन बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करेगा, एक और ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने के बाद में फिर हमारा जो अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा जो अल्कोहल, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो हमारे को मिल जाएगा टर्सरी। और फिर नेक्स्ट जो लास्ट जो स्टेप था उसमें हमारा जो फिर नेक्स्ट क्या करेगा, जो हमारा इथाइल ब्रोमाइड है तो वो फिर रिएक्ट कर लेगा, तो जो हमारे पास में क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी साल्ट बन जाएगा, किसका, जो टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है उसकी फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पे ये। तो ये था हमारा पास में जो नेमिंग रिएक्शन थी, जो जनरली जो हमारा जो ये चैप्टर था हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स। सिर्फ अब इसमें क्या है, हमारे पास में SN1 और SN2 टाइप रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन वगैरह वो बचती हैं। फिर हम नेक्स्ट जो हमारी जो वीडियो हैगी उसमें हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज़ जो अगर हम आपको ना ये जो वीडियोस हैं अगर जो अच्छे लगे हैं, और जो हम जो 11th जो 12th के जो बच्चे हैं जिन तक आप ये वीडियो पहुंचा सकते हो, तो कृपया मतलब आप ना उनको ये वीडियो शेयर करें प्लीज़। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को जो वीडियो है उनको लाइक और सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि ना जो 11th 12th के जो बच्चे हैं जिसको ऑर्गेनिक जो वीक है, तो उनको जो है यहाँ से हेल्प हो सकती है। तो ये हमारा जो मेन मोटिव है यही है कि हम जो 11th 12th के जो बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं लगा सकते, तो उनके लिए है ना फ्री में जो हमारे पास में वीडियो है जो उनको मिल जाए, और घर बैठे ही वो क्या कर लें, अपनी जो 11th 12th की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो कर ले, तो उनको कोई एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो ना देना पड़े। तो हमारी तो यही मतलब मोटिव है यहाँ पे। तो आप हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको जो 11th 12th के जो बच्चे हैं उन तक पहुँचाओ। तो थैंक यू।